क्या आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं? दोस्तों, ऐसा तब होता है जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, आपका बॉडी का पार्ट वीक हो जाता है। यानी जब हमारे पूर्वज कहते थे नदी का बांध वहीं टूटता है जहां कमजोर होता है, तो शरीर का ऑर्गन जहां पे वीक होता है वहां पे बीमारियों का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में मेरे द्वारा बताए गए आसान और घरेलू टिप्स का इस्तेमाल करें। एक प्रकार का काढ़ा बनाएं जिसे आपको निरोग रखने में मदद मिल सके, आपकी इम्यूनिटी तेजी के साथ बढ़ जाए, लोहे जैसा मजबूत हो और आप निरोग रहने में मददगार साबित होते हैं। ये काढ़ा सदियों पुरानी चली आ रही हमारी आयुर्वेद की एक विशेष प्रकार की काढ़ा है जिसे आयुर्वेद में क्वाथ कहते हैं। इसे बनाने की विधि, इससे कौन कौन सी बीमारियां दूर होती है, इसके विषय में जानेंगे। नंबर 1, आप अदरक का टुकड़ा ले। अदरक में जिंजरोल नामक कंपाउंड पाया जाता है जिसके इस्तेमाल से हमारे बॉडी की इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है, बॉडी से टॉक्सिन बाहर का रास्ता दिख जाता है। दूसरा, दालचीनी का प्रयोग करें। दालचीनी हमारे बॉडी में ऐसे इन्फ्लामेशन को खत्म करता है जो सूजन दर्द की समस्याओं का कारण बनता है। गिल्टी होने पर यह दालचीनी बेहद कारगर साबित होते हैं। इसका एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी की स्किन डिजीज की समस्याओं को दूर करता है। बालों की समस्याओं को भी दूर करने में दालचीनी बेहद कारगर साबित होता है। आंखों की समस्याओं को दूर करने में भी ये फायदे दिखाते हैं। नंबर 3 पे है कि आप बड़ी इलायची, जी हाँ, गरम मसाला में वही बड़ी इलायची जो काले रंग की होती है, इसके इस्तेमाल से आयुर्वेद में विशेष प्रकार की दवाएं बनती है जो हमारे गले की खराश, अस्थमा के मरीज और मुंह से आने वाली बदबू, सूजन को दूर करते हैं। इसके इस्तेमाल से लिवर का डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है। जिन्हें फैटी लिवर की समस्याएं हो चुकी है, बड़ी इलायची से आसानी से दूर करने में मददगार साबित हो। नंबर 4 पे आते हैं तुलसी की पत्तियां। तुलसी की पत्तियां में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो बॉडी से टॉक्सिन को बाहर कर देते हैं। इसमें एंटीबायोटिक, एंटी एजिंग, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, अब इसे बनाने की विधि है। इसे बनाने के लिए आप बराबर मात्रा में आप सभी सामग्री को लें और इसे धीमी आंच पर 2 गिलास पानी में खौलाएं। जब धीमा आंच पर 2 गिलास पानी में पकते पकते 1 कप के रूप में आ जाए तो आप इसे उतारें और छान लें। लेकिन ध्यान दें, इसे 25 ml से ज्यादा कभी भी नहीं पीनी चाहिए। बड़े और नौजवान लोगों के लिए 25 ml, बच्चे और बूढ़े के लिए 30 ml ही आप पी सकते हैं। इसका इस्तेमाल 10 से 15 दिनों पर करने पर आप पाते हैं कि आपके बॉडी में एक नई ऊर्जा आने लगी, जल्दी बीमार पड़ने की समस्याएं आपकी दूर होने लगी, सर्दी जुकाम और बुखार की समस्याओं में भी तेजी से राहत मिलने लगी। आपके एड़ियों के दर्द, घुटनों के दर्द, नाखूनों की समस्याएं जो सड़ने गलने लगते हैं वो भी आपके दूर होने लगे। ये विशेष प्रकार के क्वाथ का काढ़ा का आयुर्वेद में एक महत्व है जो आपको निरोग रखने में मदद करते हैं, बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को दूर करते हैं, हार्ट की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं, कमर के दर्द की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं, किडनी डिजीज की समस्याओं को बेहतर बनाते हैं। इसे किडनी की समस्याओं को बेहतर करता है, छुटकारा दिलाता है। तो दोस्तों, ये थे कमाल के काढ़े। इसके इस्तेमाल से आपको बेहतर से बेहतर फायदा मिलता है। इसी तरह के यूजफुल टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार दोस्तों को शेयर करें जिनसे इनकी जरूरत है, जो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, देखने में दुबले पतले होते हैं। जब भी आप उनसे हाल चाल समाचार के बारे में पूछते हैं तो अपनी बीमारी को सामने ला करके खड़ा कर देते हैं। उनका उदास चेहरा, रोती हुई आवाज आपके सामने आ जाती है। ऐसे में इस काढ़ा को अगर वो पीते हैं तो उनको बेहद फायदे मिलेंगे। शुरुआत में एक काढ़े या शुरुआत में आयुर्वेद के घरेलू नुस्खे धीरे असर करते हैं, इसीलिए शुरुआती दिनों में फायदे बहुत ही कम दिखते हैं, लेकिन लगातार 10 से 12 दिनों तक करने पर आप पाते हैं कि बेहतर फायदा आपको मिलने लगेगा। हाँ, इस काढ़े को उन लोगों को नहीं पीनी चाहिए जो गर्भवती महिलाएं हैं या विशेष प्रकार की दवाएं चल रही है, उसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से एक बार आप अपने चिकित्सक से मिलें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूजफुल टिप्स के साथ। नमस्कार।